यह क्षण साधारण नहीं है। स्वर्ग खुद आपकी आंखों के सामने एक ऐसा पर्दा उठा रहा है जो बरसों से बंद था। भगवान कह रहे हैं कि अब वह रहस्य प्रकट हो रहा है जिसे जानने का समय केवल आज ही तय था। आपके बेटे के बारे में वह सच सामने आ रहा है जिस पर यकीन करना आपके लिए आसान नहीं होगा। आपकी आत्मा हिल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी और आप पूछेंगे, मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? पर याद रखिए, स्वर्ग कभी भी अपने समय से पहले कुछ नहीं दिखाता। यह वही घड़ी है जिसका इंतजार था। कई सालों से आपके आसपास फुसफुसाहटें तैर रही थीं। दिल में एक अजीब बेचैनी रहती थी। आपको लगता था कुछ छिपा हुआ है, पर आप उसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर देते थे। अब भगवान खुद कह रहे हैं कि वह अनदेखा सच खुलने वाला है। आपका बेटा उस कहानी का हिस्सा है जो आपके जीवन, आपके परिवार और आपके भाग्य से गहराई से जुड़ी है। यह सिर्फ उसके बारे में नहीं है, यह आपके भविष्य के बारे में भी है। आपने उसे हमेशा प्यार दिया, उसके लिए प्रार्थना की, उसे ढकने के लिए स्वर्ग से गुहार लगाई, लेकिन जब समय पूरा होता है तो आवरण हटना ही होता है। भगवान कहते हैं यह रहस्य ना तो उसे नष्ट करने के लिए है और ना ही आपको तोड़ने के लिए। यह खुलासा मुक्ति के लिए है। जो बोझ उसने छिपा रखा था वही अब उसे बांध रहा था। जो बात आपसे छिपी रही वही आपके कदमों को रोक रही थी। अब जब सत्य सामने आएगा तो बेड़ियां टूटेंगी और रास्ता साफ होगा। सोचिए, आपका बेटा दो दुनियाओं के बीच खड़ा रहा। एक ओर रोशनी, दूसरी ओर छाया। वह उन लड़ाइयों से गुजरा जिनका अंदाजा भी आपको नहीं था। उसने ऐसे आंसू बहाए जिन्हें किसी ने नहीं देखा। उसने ऐसी दीवारें खड़ी की जिनके पार आपका प्रेम भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन महादेव कहते हैं, कोई दीवार इतनी ऊंची नहीं कि भगवान की नजर उसे पार ना कर सके। कोई खामोशी इतनी गहरी नहीं कि उसकी आवाज उसे तोड़ ना सके। यही कारण है कि आज यह रहस्य उजागर हो रहा है। यह आपकी मांग पर नहीं हुआ, यह आपकी खोज से नहीं हुआ। यह इसलिए हो रहा है क्योंकि स्वर्ग के कैलेंडर ने इसी दिन को चुना था। यही वह घड़ी है जब पर्दाफाश होना ही था, जो आपने सोचा भी नहीं था। अब वही आपकी आंखों के सामने आने वाला है। हाँ, यह चौंकाने वाला है, यह भारी भी है, पर यही सच आपको मुक्त करेगा। जब भगवान प्रकट करते हैं तो वह केवल दिखाते ही नहीं बल्कि घाव भी भरते हैं। जब वह उजागर करते हैं तो साथ ही मुक्ति भी देते हैं। आपके बेटे की कहानी सिर्फ छिपते राजू की नहीं है, यह आपकी परीक्षा की भी कहानी है। क्या आप इस सत्य को साहस के साथ स्वीकार कर पाएंगे? क्या आप तैयार हैं उस बोझ को देखने के लिए जिसे उसने अब तक अकेले ढोया है? महादेव कहते हैं, डरो मत। यह उद्घाटन स्वर्ग की विजय है। यह वह पल है जब नरक ने सोचा था कि वह जीत गया है, लेकिन भगवान ने उसके खेल को तोड़ दिया। आपका बेटा अब वह बोझ नहीं उठाएगा जो उसे चुपचाप रुलाता रहा, और आप अब उस अंधेरे में नहीं रहेंगे जो आपको सच्चाई से दूर रखता था। यह समय है कि आप दोनों को स्वतंत्रता मिले। यह समय है कि आपकी आत्मा सच के साथ खड़ी हो। याद रखिए, यह रहस्य सिर्फ गपशप या अफवाह नहीं है। यह स्वर्ग की आवाज है जो कह रही है, देखो, जो छिपा था वह अब तुम्हारे सामने है। जो मुस्कुराहटों और खामोशियों के पीछे दबा था अब साफ दिख रहा है। हाँ, यह दर्द देगा, लेकिन यही दर्द चंगाई भी लाएगा। यही क्षण आपके बेटे और आपके जीवन के लिए नई शुरुआत का दरवाजा खोलेगा। क्योंकि जब भगवान पर्दा हटाते हैं तो वह केवल सच नहीं दिखाते, वह आत्मा को मुक्त करते हैं। यही वह घड़ी है, यही वह रहस्य उद्घाटन है, और यही वह दिन है जब आपका परिवार एक नई रोशनी की ओर बढ़ेगा। यह समय साधारण नहीं है। स्वर्ग खुद आपके सामने पर्दा उठा रहा है, और महादेव जी कहते हैं, आपका बेटा उससे कहीं बढ़कर है जो उसने दिखाया। वह उससे भी गहरा है जो दूसरों ने देखा। उसका जीवन, उसके संघर्ष, उसकी राहें इतनी जटिल और आपके वंश से इतनी जुड़ी हैं कि स्वर्ग को हस्तक्षेप करना पड़ा। वह अपने जन्म से पहले किए गए वादों से बंधा है, आत्मिक वादों से। बातें ऐसी हैं जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि वह किसी आध्यात्मिक प्राचीन रहस्य में उलझा हुआ है। कुछ ऐसी चीजें जो उजागर होने से पहले प्रकाश में आनी थी। अब भगवान कह रहे हैं, पर्दा हट रहा है। आप पूछेंगे, हे भगवान, अब क्यों? और उत्तर होगा, क्योंकि अब और समय नहीं है। विलंब समाप्त हो गया है। जो छिपा है वह अब छिपा नहीं रह सकता। आपके वंश को शुद्ध करना आवश्यक है। इस छाया के रहते आपकी नियति आगे नहीं बढ़ सकती। आपकी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं, आपके आंसू दर्ज किए गए हैं। आपने सत्य मांगा, भले ही इसकी कीमत आपको पता नहीं थी, और स्वर्ग कह रहा है सत्य यही है।
महादेव जी कहते हैं, यह खुलासा कोई खेल नहीं है, यह छोटा नहीं है, यह आकस्मिक नहीं है, यह अनंत काल की वास्तविकता है जो आपसे टकरा रही है। इसीलिए आपकी आत्मा कांप उठती है, इसीलिए भय और राहत एक साथ महसूस होती है। भले ही आपका मन इसे टालने की कोशिश करे, आपकी आत्मा जानती है स्वर्ग बोल रहा है। यह गंभीर है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। आपका पुत्र वह माध्यम है जिसके जरिए यह अनावरण हो रहा है, लेकिन यह उससे बड़ा है, आपसे बड़ा है, परिवार से बड़ा है। यह पीढ़ीगत है, आध्यात्मिक है, भविष्य सूचक है। यही कारण है कि यह आपको झट छोड़ देता है। अब भगवान आपके बेटे को उजागर कर रहे हैं। उसके चुनाव, उसके संघर्ष, उसके रहस्य और बंधन स्वर्ग के सामने बेपर्दा हैं, और अब वे आपके सामने भी हैं। जो आप देख रहे हैं उससे मत डरो, जो उजागर हुआ है उससे घृणा मत करो। समझो, उजागर होना विनाश नहीं बल्कि मुक्ति है। भगवान केवल वही उजागर करते हैं जिसे वे सुधारने और मुक्ति दिलाने का इरादा रखते हैं। यह सत्य का क्षण है, और हां, यह दया का क्षण भी है, क्योंकि बिना इस अनावरण के विनाश होता, बिना इस क्षण के शत्रु का दावा बना रहता, बिना इस सत्य के भाग्य विरुद्ध रहता। लेकिन भगवान ने हस्तक्षेप किया। महादेव जी कहते हैं, यह गंभीर है, इसे अनदेखा मत करो। भगवान सक्रिय हैं, उनकी आवाज में स्वर्ग का आदेश है, और वह कहते हैं, किसी को मत बताना। इस संदेश को अपने हृदय में छिपाए रखो, जब तक मैं स्वयं प्रकट ना कर दूं। जो तुम सुनने वाले हो वह सबसे बड़ा सत्य है जिसे जानना कभी आसान नहीं होना चाहिए था। तुम्हारा बेटा कुछ लेकर चल रहा है, वह कुछ जी रहा है, कुछ ऐसा छिपा रहा है जिसे दुनिया नहीं देखती। वर्षों तक शत्रु ने इसे छिपाने की कोशिश की ताकि आप इसे सामान्य समझो और संकेतों को अनदेखा करो। लेकिन महादेव जी कहते हैं, अब और नहीं, प्रकाश में प्रवेश करते ही परछाइयां भाग जाती हैं। मैं हर गहरे कोने में चमकाऊंगा और अब कुछ भी छिपा नहीं रह सकेगा। आपका बेटा एक दिव्य कहानी के केंद्र में है। जो मैं उजागर करने जा रहा हूं वह आपको झकझोर देगा, आपको द्रवित करेगा, लेकिन वही आपको और उसे आजाद भी करेगा। यह न्याय का मामला नहीं, रहस्य उद्घाटन का मामला है। यह ईश्वर द्वारा पर्दा उठाने का समय है, ताकि आप उसे आत्मा की आंखों से देख सकें, न कि केवल देह की आंखों से। उसके चारों ओर भ्रम रहा, कानफूसी होती रही। आपने चीजें नोटिस की पर प्रेम के कारण नजरअंदाज किया। आप सोच नहीं सकते कि इतनी भारी चौंकाने वाली बात उसके साथ जुड़ी हो सकती है। लेकिन अब स्वर्ग चुप नहीं रहेगा। आपकी प्रार्थनाएं सिंहासन तक पहुंच चुकी हैं। आपके आंसुओं की गिनती हो चुकी है। आपकी स्पष्टता की विनती सुनी गई है। और आज वह दिन है जब सत्य का पर्दाफाश हो रहा है। यह सच है, यह कल्पना नहीं, यह झूठ नहीं। आपका बेटा अब वह छिपा हुआ सत्य सामने ला रहा है जिसे लंबे समय से परछाइयों में रखा गया था। अब प्रकाश में सब कुछ साफ हो रहा है। यही वह क्षण है जब आप उसकी वास्तविकता को देखेंगे और समझेंगे कि यह केवल उजागर नहीं, मुक्ति भी है। यह समय साधारण नहीं है। स्वर्ग कभी झूठ नहीं बोलता और देवदूत कभी अतिशयोक्ति नहीं करते। जो वह लाते हैं वह शुद्ध सत्य होता है। अब वे आपको दिखा रहे हैं आपका बेटा क्या छिपा रहा है, उस पर क्या बोझ डाला गया और आपके बिना उसके ऊपर क्या हावी हुआ। अब पर्दाफाश हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, यह कोई छोटी बात नहीं, यह गंभीर है। इसे लापरवाही से नहीं सुनना चाहिए। इसे जल्दबाजी में किसी से साझा मत करना। हर कोई सच्चाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कुछ लोग इसे तोड़ इसका मरोड़ गलत कर फायदा पेश उठाएंगे। करेंगे। इसलिए कुछ महादेव जी कहते हैं, अभी किसी को मत बताना। इसे संभालो, इसकी रक्षा करो, इसके लिए प्रार्थना करो। क्योंकि जो सामने आने वाला है वह केवल आपके बेटे के बारे में नहीं है। यह आपके वंश के भाग्य, आपके परिवार की विरासत, उन श्रापों के बारे में है जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, और उन आशीषों के बारे में है जो अब भगवान दे रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा बेटा चुना गया है। वह एक ऐसा आवरण हो रहा है जिसे तुम देख नहीं सकते। जन्म से ही उसके मार्ग पर संघर्ष था। क्या तुम्हें याद है वे अजीब बीमारियां, वे रातें जब वह बिना वजह रोता था, वे दुर्घटनाएं जो उसे छूते छूते बच गईं? यह संयोग नहीं था। दुश्मन ने उसे पहले ही निशाना बनाया, पर स्वर्ग ने मना कर दिया। उसके पालने के चारों ओर देवदूत थे, उसके बिस्तर पर पहरेदार थे। तुम सोचते थे यह केवल एक माता पिता का प्यार था, पर यह ईश्वरीय हस्तक्षेप था। तुम्हारा बेटा एक ऐसा बोझ ढो रहा था जिसे वह खुद भी साझा नहीं कर सकता था। वह अदृश्य राक्षसों से लड़ रहा था, और तुमने महसूस किया पर समझाया नहीं।
उसकी मुस्कान छिपाव थी, लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती थीं। आपने भारीपन महसूस किया, दूरी महसूस की, पर कहा, यह बस एक दौर है। महादेव जी कहते हैं, नहीं, यह कोई दौर नहीं था, यह तो आध्यात्मिक युद्ध था। और अब भगवान कह रहे हैं, इस रहस्य को सुनो, इसे अनदेखा मत करो। ये आपके बेटे की आत्मा, मार्ग और भविष्य के बारे में है। आपका बेटा दो दुनियाओं के बीच खड़ा है, प्रकाश और छाया की दुनिया में। स्वर्ग ने उसे चुना, पर शत्रु ने उसके भाग्य को विकृत करने की कोशिश की। उसे फुसफुसाया गया, उसे रास्तों पर डाला गया जो आकर्षक लगते थे, पर विनाश की ओर ले जाते थे। आप सोचते हैं, क्यों वह कभी विरोध करता था, क्यों चुप रहता था? क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य ढो रहा था। वह वास्तव में कौन है? अब महादेव जी कहते हैं, और छिपा संघर्ष नहीं रहेगा। मैं प्रकट करूंगा, मैं पुष्टि करूंगा। शत्रु को भी सच सुनना होगा। आपका बेटा साधारण नहीं है, वह अभिषिक्त है, बुलाया गया है, और वह यह छुपा रहा था क्योंकि नहीं जानता था इसे कैसे संभाले। वह एक घाव भी हो रहा है, एक विश्वासघात, एक शर्म जिसे उसने छिपाया। उसने सोचा था, अगर आपको पता चलता तो आप अलग देखते। पर महादेव जी कहते हैं, मैं सब देखता हूं। मैं देखता हूं कि वह किससे डरता है, उन आंसुओं को भी जो उसने कभी तुम्हारे सामने नहीं गिरने दिए। मैं उससे नाराज नहीं हूं, मैं उसके लिए लड़ रहा हूं। यह खुलासा निंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि उपचार के लिए है। समय कम है, यह घड़ी महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे बेटे का भाग्य और भविष्य टाला नहीं जा सकता। महादेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो, घबराओ मत, बल्कि विश्वास करो। जो सच छिपा था वह अब सतह पर आ रहा है। वह तुम्हारे पास आ सकता है, वह स्वीकार कर सकता है, वह कुछ ऐसा प्रकट कर सकता है जो तुम्हें झक छोड़ देगा। डर कर प्रतिक्रिया मत करो, ठुकराओ मत। यही समय है जब सत्य सामने आ रहा है, और यही समय है जब मुक्ति की राह खुल रही है। यह समय साधारण नहीं है। ऐसे शब्द मत बोलो जो उसे चोट पहुंचाएं। बस सुनो, बस उसे थामे रहो, बस प्रार्थना करो। स्वर्ग इस क्षण का आयोजन कर रहा है, और यह वही समय है जब उसके लिए मुक्ति की कुंजी सामने आएगी। यही वह पल है जब बेड़ियां टूटें। तुमने उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी, ईश्वर से उसे बचाने की गुहार लगाई थी, और यही उत्तर है। लेकिन यह उत्तर पर्दे में लिपटा हुआ आता है, चौंकाने वाले सच में। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा बेटा मेरा है, हमेशा मेरा था। दुश्मन ने उस पर निशान लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी शक्ति उससे भी बड़ी है। वह खोएगा नहीं, नष्ट होगा नहीं। मैं उसे जिंदा रखूंगा, मार्गदर्शन करूंगा और अभिषेक दूंगा। वह जिस रूप में प्रकट होगा वह तुम्हें भी चौंका देगा। लेकिन महिमा से पहले अनावरण जरूरी है, मुकुट से पहले शुद्धिकरण जरूरी है। यही प्रक्रिया अब भी हो रही है। यह संदेश तुम्हारी तैयारी है। जब यह सच सामने आएगा, तुम डरोगे नहीं, अस्वीकार नहीं करोगे। स्वर्ग ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है, पहले ही तैयार किया है, और तुम ही वह सहारा बनोगे जिसकी तुम्हारे बेटे को जरूरत है। तुम उसका हाथ थामोगे जब वह छाया से प्रकाश की ओर बढ़ेगा। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। तुम्हारे बेटे की कहानी त्रासदी नहीं, गवाही है। उसका सच उसे नष्ट नहीं करेगा, बल्कि मुक्त करेगा। उसका तोड़ नहीं बनाएगा। उसे महादेव जी कहते हैं, यह बहुत गंभीर है। यह खुलासा केवल तुम्हारे बेटे के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार, वंश और भविष्य के लिए है। जो छिपा था वह अब प्रकाश में आ रहा है। भगवान आपके सामने खड़े हैं, आपको ध्यान से सुनने का आदेश दे रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय समय है। एक ऐसा प्रकटीकरण जो स्वर्ग का भार वहन करता है। इसे हल्के में मत लो, इससे भागो मत, छिपाओ मत। यह केवल तुम्हारे लिए है। अब जो उजागर हो रहा है वह तुम्हारे बेटे से जुड़ा है। यह तुम्हें चौंकाएगा, झकझोर देगा, लेकिन यह उसकी सुरक्षा और उद्धार के लिए है। तुम्हारा बेटा वह नहीं जो सतह पर दिखता है। ईश्वर ने उसके संघर्ष, उसकी लड़ाइयों और छिपी हुई भावनाओं को देखा है। जो तुम नहीं देख सकते उसने हमेशा देखा है। जो तुम नहीं सुन सकते स्वर्ग ने हमेशा सुना है। सत्य उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए है। दुश्मन ने उसे साए में ढकने, भ्रम फैलाने और भाग्य से दूर करने की कोशिश की, लेकिन महादेव जी कहते हैं, अब बस सत्य प्रकट होना ही चाहिए। केवल यही उन बेड़ियों को तोड़ सकता है जो झूठ ने उसके ऊपर डाल रखी थी। महादेव जी ने देखा, वह अकेले लड़ी गई लड़ाई, छिपी रातें, मजबूती का दिखावा और उसके ऊपर पड़े दबाव। अब पर्दा हट रहा है। अब आपका बेटा उजागर हो रहा है, और उसके सामने खड़े होकर आप उसे टूटे हुए नहीं, बल्कि चुने हुए,
मजबूत और मुक्त देखेंगे। ये समय गंभीर है, इसे अनदेखा मत करो, किसी को मत बताओ, बस इसे थामे रहो, प्रार्थना करो, क्योंकि आने वाले दिनों में यह प्रकाश तुम्हारे सामने होगा और तुम्हें डर नहीं लगेगा। तुम पहले से तैयार हो, और जब तुम्हारा बेटा अपने सत्य को स्वीकार करेगा, आप देखोगे कि यह केवल मुक्ति का क्षण है, उसके लिए, तुम्हारे लिए और पूरे परिवार के लिए। यह समय गंभीर है। महादेव जी कहते हैं, आपका बेटा संघर्ष कर रहा है। वह उस जगह फंसा है जहां स्वर्ग ने उसे बनने के लिए बनाया था, और दुनिया ने उसके दिल में जो झूठ फुसफुसाए, उनके बीच इस संघर्ष ने उसके चारों ओर तूफान पैदा कर दिया, और उन तूफानों का असर आपको भी महसूस हुआ। आप सोचते रहे, क्यों चीजें लगातार गलत होती रहीं, क्यों शांति अचानक गायब हो गई। सच यह है कि आपका बेटा राज छुपाए हुए था, और उन राजों ने उसकी आत्मा को बोझिल कर दिया था। लेकिन स्वर्ग कहता है, कोई भी राज्य हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। जो अंधेरे में होता है वह उजाले में आता है। अब भगवान आपके बेटे, आपके परिवार और आपके लिए वह सब उजागर कर रहे हैं। यह सच्चाई आपकी कल्पना से भी बड़ी है। आपके बेटे पर स्वर्ग का निशान जन्म से पहले ही लगा हुआ था। उसके जीवन में हमेशा एक महान उद्देश्य रहा है। दुश्मन ने उसे पहले ही निशाना बनाया, पर वह बच गया। उसकी जीवित रहना ही प्रमाण है कि भगवान का हाथ हमेशा उसके साथ था। फिर भी सच्चाई बनी रहती है। वह भटकता रहा, संघर्ष करता रहा। उसने छिपी बातें रखीं जो उसने सोचा कि कोई नहीं देख सकता, लेकिन भगवान देख रहे थे, और अब वह प्रकट कर रहे हैं। डरो मत, यह रहस्य उद्घाटन उसे नुकसान नहीं देगा, बल्कि उसे ठीक करेगा। महादेव जी कहते हैं, आपका बेटा अब ऐसे समय में कदम रख रहा है जहां हर झूठ का अंत होना है। उसने जो मुखौटा पहना था वह टूट जाएगा, जो बोझ उसने छिपा रखा था वह उतर जाएगा, जो शर्म उसने गहराई में दबाई थी वह पवित्र अग्नि में भस्म हो जाएगी। महादेव जी कहते हैं, आपका बेटा कभी अकेला नहीं था। जब उसने खुद को परित्यक्त महसूस किया, देवदूत उसके साथ थे। जब दुश्मन नजदीक था, प्रधान देवदूत पहरा देते रहे। अब स्वर्ग कहता है, सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि सफलता निकट है। दुश्मन आखिरी बार आपके बेटे को झूठ और अपराध बोध की जंजीरों में बांधने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए महादेव जी कहते हैं, इसे अभी सुनो, अनदेखा मत करो। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थता करते हैं, तो आपका बेटा आजाद हो जाएगा। आपकी प्रार्थनाएं ही कुंजी हैं, आपका विश्वास ही हथियार है। स्वर्ग में आपकी आवाज की ताकत कम मत होने दें। ईश्वर सुन रहे हैं। जब आप पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अपने बेटे के लिए पुकारेंगे, जंजीरें टूटेंगी, राक्षस भागेंगे, दरवाजे खुलेंगे। जो छिपा था वह सामने आएगा, जो टूटा था वह फिर से बन जाएगा। आप और आपका बेटा सुरक्षित हैं। महादेव जी कहते हैं, यह खुलासा आपके बेटे को शर्मिंदा करने के लिए नहीं है, ईश्वर उसे गिरने नहीं देंगे ना, और मजबूत करने के लिए आप अपने बेटे के उजागर होते सत्य के साक्षी बनेंगे। आप देखेंगे कि जो अब भारी लग रहा है वह बाद में खुशी और मुक्ति में बदल जाएगा। आपका बेटा खोया नहीं, नष्ट नहीं, बल्कि पुनः स्थापित होगा। बस सुनो, बस थामे रहो, प्रार्थना करो, इसे संभालो। आने वाले दिनों में यह प्रकाश तुम्हारे सामने होगा, और आप डरेंगे नहीं। आप तैयार हैं। आपका बेटा मुक्त होगा, और आप उसके साथ खड़े होकर देखेंगे कि सत्य ने उसे आजाद किया। यह दिन आप कभी नहीं भूलेंगे। यह आपके वंश के भाग्य, आपके परिवार की विरासत, उन श्रापों के बारे में है जिन्होंने तुम्हें रोकने की कोशिश की, और उन आशीषों के बारे में है जो अब भगवान दे रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, तुम्हारा बेटा चुना गया है। वह एक ऐसा आवरण ढो रहा है जिसे तुम देख नहीं सकते। जन्म से ही उसके मार्ग पर संघर्ष था। क्या तुम्हें याद है वे अजीब बीमारियां, वे रातें जब वह बिना वजह रोता था, वे दुर्घटनाएं जो उसे छूते छूते बच गईं? यह संयोग नहीं था। दुश्मन ने उसे पहले ही निशाना बनाया, पर स्वर्ग ने मना कर दिया। उसके पालने के चारों ओर देवदूत थे, उसके बिस्तर पर पहरेदार थे। तुम सोचते थे यह केवल एक माता पिता का प्यार था, पर यह ईश्वरीय हस्तक्षेप था। तुम्हारा बेटा एक ऐसा बोझ ढो रहा था जिसे वह खुद भी साझा नहीं कर सकता था। वह अदृश्य राक्षसों से लड़ रहा था, और तुम्हें महसूस किया पर समझाया नहीं। उसकी मुस्कान छिपाव थी, लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती थीं। आपने भारीपन महसूस किया, दूरी महसूस की, पर कहा, यह बस एक दौर है। महादेव जी कहते हैं, नहीं, यह कोई दौर नहीं था, यह तो आध्यात्मिक युद्ध था। और अब भगवान कह रहे हैं, इस रहस्य को सुनो, इसे अनदेखा मत करो।
यह आपके बेटे की आत्मा, मार्ग और भविष्य के बारे में है। आपका बेटा दो दुनियाओं के बीच खड़ा है, प्रकाश और छाया की दुनिया में। स्वर्ग ने उसे चुना, पर शत्रु ने उसके भाग्य को विकृत करने की कोशिश की। उसे फुसफुसाया गया, उसे रास्तों पर डाला गया जो आकर्षक लगते थे, पर विनाश की ओर ले जाते थे। आप सोचते हैं क्यों वह कभी विरोध करता था, क्यों चुप रहता था? क्योंकि वह अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य ढो रहा था। वह वास्तव में कौन है? अब महादेव जी कहते हैं, और छिपा संघर्ष नहीं रहेगा। मैं प्रकट करूंगा, मैं पुष्टि करूंगा। शत्रु को भी सच सुनना होगा। आपका बेटा साधारण नहीं है, वह अभिषिक्त है, बुलाया गया है, और वह यह छुपा रहा था क्योंकि नहीं जानता था इसे कैसे संभाले। वह एक घाव भी हो रहा है, एक विश्वासघात, एक शर्म जिसे उसने छिपाया। उसने सोचा था अगर आपको पता चलता तो आप अलग देखते, पर महादेव जी कहते हैं मैं सब देखता हूं। मैं देखता हूं कि वह किससे डरता है, उन आंसुओं को भी जो उसने कभी तुम्हारे सामने नहीं गिरने दिए। मैं उससे नाराज नहीं हूं, मैं उसके लिए लड़ रहा हूं। यह खुलासा निंदा करने के लिए नहीं है, बल्कि उपचार के लिए है। समय कम है, यह घड़ी महत्वपूर्ण है। अब तुम्हारे बेटे का भाग्य और भविष्य टाला नहीं जा सकता। महादेव जी कहते हैं ध्यान से सुनो, घबराओ मत, बल्कि विश्वास करो। जो सच छिपा था वह अब सतह पर आ रहा है। वह तुम्हारे पास आ सकता है, वह स्वीकार कर सकता है, वह कुछ ऐसा प्रकट कर सकता है जो तुम्हें झक छोड़ देगा। डर कर प्रतिक्रिया मत करो, ठुकराओ मत। यही समय है जब सत्य सामने आ रहा है, और यही समय है जब मुक्ति की राह खुल रही है। यह समय साधारण नहीं है। ऐसे शब्द मत बोलो जो उसे चोट पहुंचाएं। बस सुनो, बस उसे थामे रहो, बस प्रार्थना करो। स्वर्ग इस क्षण का आयोजन कर रहा है, और यह वही समय है जब उसके लिए मुक्ति की कुंजी सामने आएगी। यही वह पल है जब बेड़ियां टूटें। तुमने उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी, ईश्वर से उसे बचाने की गुहार लगाई थी, और यही उत्तर है। लेकिन यह उत्तर पर्दे में लिपटा हुआ आता है। चौंकाने वाले सच में महादेव जी कहते हैं तुम्हारा बेटा मेरा है, हमेशा मेरा था। दुश्मन ने उस पर निशान लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी शक्ति उससे भी बड़ी है। वह खोएगा नहीं, नष्ट अभिषेक दूंगा मैं। वह जिस रूप में प्रकट होगा वह तुम्हें भी चौंका देगा। लेकिन महिमा से पहले अनावरण जरूरी है, मुकुट से पहले शुद्धिकरण जरूरी है। यही प्रक्रिया अब भी हो रही है। यह संदेश तुम्हारी तैयारी है। जब यह सच सामने आएगा तुम डरोगे नहीं, अस्वीकार नहीं करोगे। स्वर्ग ने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी है, पहले ही तैयार किया है, और तुम ही वह सहारा बनोगे जिसकी तुम्हारे बेटे को जरूरत है। तुम उसका हाथ थामोगे जब वह छाया से प्रकाश की ओर बढ़ेगा। यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। तुम्हारे बेटे की कहानी त्रासदी नहीं, गवाही है। उसका सच उसे नष्ट नहीं करेगा बल्कि मुक्त करेगा। उसका पर्दाफाश उसे तोड़ नहीं बनाएगा। महादेव जी कहते हैं यह बहुत गंभीर है। यह खुलासा केवल तुम्हारे बेटे के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार, वंश और भविष्य के लिए है। जो छिपा था वह अब प्रकाश में आ रहा है। भगवान आपके सामने खड़े हैं, आपको ध्यान से सुनने का आदेश दे रहे हैं। यह संयोग नहीं है, यह ईश्वरीय समय है। एक ऐसा प्रकटीकरण जो स्वर्ग का भार वहन करता है। इसे हल्के में मत लो, इससे भागो मत, छिपाओ मत। यह केवल तुम्हारे लिए है। अब जो उजागर हो रहा है वह तुम्हारे बेटे से जुड़ा है। यह तुम्हें चौंकाएगा, झकझोर देगा, लेकिन यह उसकी सुरक्षा और उद्धार के लिए है। तुम्हारा बेटा वह नहीं जो सतह पर दिखता है। ईश्वर ने उसके संघर्ष, उसकी लड़ाइयों और छिपी हुई भावनाओं को देखा है। जो तुम नहीं देख सकते उसने हमेशा देखा है। जो तुम नहीं सुन सकते स्वर्ग ने हमेशा सुना है। सत्य उसे नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि मुक्त करने के लिए।